हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। तो क्या है फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का ही टाइम है और मैंने अभी मॉर्निंग से ही वीडियो स्टार्ट किया था। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो भी न्यू फ्रेंड है वो बेल आइकन बटन प्रेस कर ले ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ पूरी वॉच करें, जब भी आप देखो तो पूरी एंड तक वॉच करें। तो यदि अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और अभी मैं मॉर्निंग में नहा धो के आ गई। वैसे मेरा जितना भी काम था सुबह का, मॉर्निंग का, होम क्लीनिंग का, पूरा हो गया, मैंने कंप्लीट कर दिया पूरा घर का काम। तो बस एक रूम बचा है जिसमें अभी बच्चे सो रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी छुट्टियां है तो वो जल्दी नहीं उठते, थोड़े लेट उठ जाते हैं। तो मैं उस रूम को बाद में कर लेती हूँ जब इधर का पूरा काम हो गया। लेकिन मेरे किचन का बाकी है, तो किचन का और उस रूम का तो क्या है, किचन में भी मुझे इनके लिए कोई ब्रेकफास्ट बनाना है, कोई खाना बनाना है, पतिदेव की लंच बनाना है। तो पहले मैं पूजा करूँगी, क्योंकि मुझे इसलिए ही मैं थोड़ा जल्दी भी करने लग गई कि अभी इतनी गर्मी है, इतनी धूप है। तो मुझे महादेव भोले बाबा के मंदिर भी जाना होता है, तो मैं थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ अभी सुबह सुबह। तो मैंने क्या पूरा करके और मैं नहा धो के आ गई थी। और मैं अभी पूरा पहले मंदिर साफ़ करूँगी। तो क्या मंदिर साफ़ करके और जितने भी बर्तन हैं मंदिर के वो सारे साफ़ करके मैं रख दूँगी, क्योंकि पूजा पतिदेव करेंगे। उन्होंने बोला पूजा मैं कर दूँगा, बस तू बर्तन धो देना। और मैं मंदिर की भी सफाई कर रही हूँ यहाँ पे। जब मैं नहा के आ गई तो फिर मुझे जाना है भोले बाबा के मंदिर। तो अभी मैं पहले यहाँ की करके जाऊँगी सारी, और उसके बाद में चले जाऊँगी भोले बाबा के मंदिर। तो यहाँ की पूरी क्लीनिंग करनी है मुझे मंदिर की, क्योंकि अभी जितनी हम क्लीनिंग कर रहे हैं ना गाइस, उतना ही डस्ट हो रहा है। अभी गर्मी में इतनी डस्टिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो वैसे मुझे मंदिर की तो वैसे रोज़ ही करनी होती है थोड़ी थोड़ी, तो मैं कर लेती हूँ, कपड़े से एक बार झाड़ देती हूँ अच्छे से। तो वैसे पतिदेव भी कर लेते हैं, जैसे आज मैं उनसे पहले नहा ली तो मैंने कर दिया आज। वैसे आजकल मैं उनसे पहले ही नहा लेती हूँ घर का। सुबह 5 बजे पहले उठती हूँ और अपनी एक्सरसाइज, जो मेरा रूटीन है, मैं बिल्कुल चेंज नहीं करती। मेरे रूटीन में पहले सबसे पहले एक्सरसाइज आती है, पानी वानी पी के। उसके ही बाद में घर के कामों में लगती हूँ। तो मैं जितने भी थे मतलब घर के काम वो सारे कर लिए थे। और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी मॉर्निंग में। और उसके बाद में मैं नहा धो के मंदिर होके और मतलब जितना काम था वो सारा हो गया। फिर मैं आ गई यहाँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना अभी पतिदेव के लिए लंच, क्योंकि वो ऑफिस जाएंगे तो वो भी नहा लिए, नहा के और वो पूजा पाठ करेंगे, जब तक मैं अपना इधर खाना बना लूँगी। तो अभी 9 या 8:30 या 9 कुछ ऐसे बजे होंगे, मैंने टाइम नहीं देखा। तो मैं यहाँ पे आज क्या थोड़ी सी सूखी इसकी वो टमाटर प्याज की ही सब्ज़ी बना रही थी थोड़ी सी, क्योंकि अभी कुछ सब्ज़ी थी नहीं घर पे। और अभी मॉर्निंग में बच्चे सो रहे हैं, क्योंकि वैसे हमारे यहाँ पे 9 साढ़े 8 बजे तक सब्ज़ी मिल जाती है। लेकिन अभी लव भी सो रहा, तो मैंने उसको नहीं उठाया। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं यही बना देती हूँ टमाटर प्याज की। तो मैं यही बना रही हूँ अभी, तो फटाफट बन भी जाएगी ये। और पतिदेव का टाइम भी होता जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं यही बना देती हूँ। एक तरफ मैंने उनके लिए चाय भी चढ़ा दी और अब मैं उनके लिए सेक दूँगी यहाँ पे पराठे। तो मेरी प्याज और टमाटर की सब्ज़ी होएगी थोड़ी थोड़ी, और मैं इसमें मसाला डाल के और थोड़ा सा और पका लूँगी इसको। तो यदि आप, मैं क्या है इसमें थोड़ा सा दूध और डाल देती हूँ, जिससे अच्छी न्यू ग्रेवी जैसी अच्छी बनती है प्याज टमाटर की सब्ज़ी। यदि आप कभी चटनी जैसी बनाओगे ना, बहुत मस्त लगती है। थोड़ा सा इसमें दूध मलाई डाल दोगे ना तो बहुत टेस्टी लगती है इस तरह की सूखी टमाटर प्याज की सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी हो रही है और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी, एक तरफ में तीनों गैस चल रहे हैं गाइस, देख सकते हो आप इतनी जल्दी है। मतलब थोड़ी मैंने सोचा इनका ऑफिस का भी टाइम होता जा रहा है, फिर नव्या उठ जाएगी तो वो भी मुझे काम नहीं करने देती, थोड़ा सा वो टाइम ले लेती है। तो मैंने सोचा उसको टाइम देना ज़रूरी होता है। छोटे बच्चों को थोड़ा सुबह सुबह जब वो उठते हैं तो उनको टाइम देना होता है, जो दूध बना कर उनको देना या फिर खुद से खिलाना। वैसे मेरी नव्या खुद से खा लेती है, जब मैं उसको दूध बना के दे देती हूँ तो अच्छे से बैठ के खुद से खा लेती है। वैसे वो अभी 2.5 साल की है, तो वैसे वो खा लेती है, लेकिन बहुत अच्छे से खाती है, कुछ भी फैलाती नहीं है, बहुत ही अच्छे से खा लेती है। तो वैसे वो अभी उठी नहीं, इसलिए मैंने सोचा जब तक क्यों नहीं मैं पतिदेव को
खाने पीने से फ्री कर देती हूँ, फिर इनका ऑफिस का ही काम रहेगा, मैं नव्या को भी संभाल लूँगी। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रही थी और मैं यहाँ पे अब मेरी सब्ज़ी भी हो गई और मैं पति देव को लगा रही हूँ यहाँ पे खाना। तो क्या है ना फ्रेंड्स, मॉर्निंग में यदि सुबह सुबह काम कर लेते हैं ना तो थोड़ा सा हमें दिन का रिलैक्स मिल जाता है। तो कोशिश मेरी अभी यही रहती है कि मैं बहुत जल्दी मतलब जल्दी से करके और काम से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि इतनी गर्मी और इतनी तपन है। और जो मेरा घर है वो बिल्कुल ऊपर है, तो ऊपर वाला घर जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, बहुत ही तपन होती है इस घर में। तो अभी मेरी एसी भी फेल हो रही है, दिन में भी हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, एसी भी इतना ठंडा नहीं कर रहा अभी हमारा रूम। तो बच्चे भी परेशान रहते हैं, तो वैसे मैं सोच रही हूँ मैं कूलर भी चालू कर लूँ, क्योंकि कूलर क्या है थोड़ा जल्दी ठंडा कर देता है। और हो सकता है नहीं भी करे, अभी इतनी गर्मी में कूलर भी फेल हो जाएगा। लेकिन एसी तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है, अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमको, इतना गर्म। और ऊपर का जो मकान होता है वो बहुत तपता है, इतना तपता है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। और मैंने पति देव को खाना वाना खिला दिया था गाइज, और मैं यहाँ पे लग गई थी जो खाना बनाया था उन्हीं के बर्तन धोने, क्योंकि अभी मॉर्निंग के बर्तन इतने ज़्यादा नहीं थे, तो मैं इन सबको धो रही हूँ। तो पहले मैं थोड़ी सी देर वो उनके साथ बैठ गई थी, मैंने भी थोड़ी सी चाय ले ली थी, वैसे खाया कुछ नहीं था अभी, चाय लिए मैं बाद में खाऊंगी। तो थोड़ा किचन का काम है वो समेट के और फिर ही खाऊंगी मैं, जितना होगा निपटा के और फिर खा लूँगी। तो अभी पतिदेव ऑफिस जाएंगे, वो करेंगे, तो उनको ऑफिस जाने के बाद ही मैं खाऊंगी। तो मैं यहाँ पे लग गई थी, मैंने सोचा क्यों नहीं तवा बेलन चकले इन सबको धो लेती हूँ। तो फ्रेंड जो तवा है ना हमारा, इसको हमको कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए, और गैस पे से थोड़ी देर बाद ही ठंडा होने के बाद उसको नीचे उतार लेना चाहिए। और फ्रेंड कभी भी गरम गरम चूल्हा और गरम गरम तवे को कभी नहीं धोना चाहिए, इससे हमारे घर की बरकत भी जाती है। तो इस तरह यदि हम हमारी घर की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख कर चले ना एक हाउसवाइफ, तो हमारे घर की बरकत हमेशा बनी रहती है, हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा रहती है हमारे घर में। और यदि हम ऐसी बातों को यदि इग्नोर कर देते हैं, जैसे तवे को हमेशा सीधा ही रखना चाहिए और गैस पर कभी रखा नहीं रहना चाहिए, उसको थोड़ी देर बाद उतार दो और फिर उसको धो के और अलग जगह रख दो, और सीधा ही रखना, जैसे खड़ा या फिर उल्टा इस तरह कभी नहीं रखना चाहिए वो तवे को। इससे क्या हमारे घर में की जो बरकत है वो जाती है। तो जैसे हमको कई बातें होती है हमारे घर में फ्रेंड्स जी, एक हाउसवाइफ को ध्यान रखना चाहिए इन सब बातों का। और मैं हर बात का ध्यान रखती हूँ अपने घर में, हर चीज़ का। जैसे हमारे घर में झाड़ू को कैसे रखना चाहिए, झाड़ू को भी हमेशा कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए, और घर के हमेशा साफ़ सफाई में इतना ध्यान रखना चाहिए ना फ्रेंड्स। यदि एक जाला भी यदि आपको दिख रहा हो ना तो उसको भी उसी टाइम पे साफ़ कर देना चाहिए, यूँ नहीं देखे कि कभी बाद में कर लेंगे, नहीं। इससे क्या हमारे घर में जो नेगेटिव ऊर्जा होती है ना वो पैदा हो जाती है, हमारे घर में बरकत नहीं होती। तो आप इन सब छोटी छोटी एक हाउसवाइफ को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए घर में, क्योंकि जेंट्स लोग काम नहीं करते घर में, हम हाउसवाइफ ही काम करते हैं। तो हमको हमारे घर की हर एक अच्छी बुरी सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और मैं अपने घर में हर बात का हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ, मैं बस यही कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में हमेशा पॉजिटिव हुई ऊर्जा बनी रहे, कभी नेगेटिव ऊर्जा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। मतलब एक नेगेटिव ऊर्जा कभी नहीं बननी चाहिए, इतनी कोशिश मैं करती हूँ। हमेशा मेरा घर एकदम क्लीन रखती हूँ, मतलब मुझे ज़रा भी डस्ट कहीं दिखती ना मैं उसको उसी टाइम पे साफ़ कर देती हूँ। तो मेरा हमेशा चलता रहता है डस्टिंग का काम। तो आपने वीडियो में देखा ही होगा, मैं डस्टिंग का काम बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे क्या बिल्कुल भी पसंद नहीं है डस्टिंग। थोड़ी बहुत भी दिख जाती है ना तो बस चल करना, इसको साफ़ करना, बस ये रहता है मेरा गाइज। और मेरा यहाँ पे मैंने किचन को बिल्कुल क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया एकदम, और किचन मेरा हो गया। और अब इसका मैंने एक बार झाड़ू भी निकाल दिया, कि पोंछा मैंने मॉर्निंग में ही कर दिया। हो गया, बस एक रूम बचा है, तो क्या है उसमें सब सोते रहते हैं, इसलिए इसका भी मैंने पूरा कर दिया क्लीन। इधर का भी पूरा हो गया झाड़ू पोंछा सब, इधर मंदिर का भी हो गया, मंदिर वंदिर सब साफ कर लिया मॉर्निंग में, सुबह जल्दी उठ के सारा काम हो के और फिर नहा धो के बस ये रूम जो और सारा काम हो गया, बस ये रूम बचा है,
इधर का पूरी क्लीनिंग हो गई थी, पूरी साफ़ सफाई। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा के मंदिर पूजा पाठ सब करके और आने के बाद ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद अब मैं इस रूम, बस ये रूम बचा है क्योंकि इसमें बच्चे पतिदेव सब सोते रहते हैं सुबह, तो मैं इसको जल्दी नहीं कर पाती। तो अब मैं इसको लास्ट में करूँगी। पूरा कंप्लीट काम हो गया, बस इस रूम को करना है। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी कर दूँगी मैं इसको। तो फ्रेंड जितना काम था सारा कंप्लीट हो गया, किचन का भी हो गया, जो बाकी था वो सारा। तो बस इसी तरह अपने घर को एक हाउसवाइफ भी संवार सकती है। मतलब उसको अच्छा बुरा जो भी है एक हाउसवाइफ के हाथ में होता है फ्रेंड्स। ये सारा उसको कैसा बनाना अपने घर को एक हाउसवाइफ जानती है। तो मैं वैसे सभी हाउसवाइफ अपने घर का, बच्चों का, पतिदेव का, सबका ही ध्यान रखने की सारी हाउसवाइफ कोशिश करती है। ये है कि किसी से परफेक्ट नहीं होता, किसी से परफेक्ट हो जाता है, बस इतना ही फ़र्क रहता है। तो और फ्रेंड्स मैंने नव्या को भी नहला दिया, उसको भी नहला के और रेडी कर दिया। तो अभी वो खेलने लग गई क्योंकि अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, तो वो खेली। वैसे अभी 11:30 या 12 ही बज गए होंगे, 11:30 तो बज गए होंगे। मैंने अभी भी, क्योंकि मेरी क्या है, सीधी वॉच में देख लेती हूँ, फ़ोन में इतना ध्यान नहीं जाता टाइम देखने में। और वॉच मेरी अभी जो दीवार वॉच है वो ख़राब हो गई, तो उसमें अभी टाइम में ध्यान नहीं दे पाती, टाइम पे कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। मेरा बस चलता रहता है घर का काम। और यहाँ पे नव्या भी मस्ती कर रही थी मेरे साथ साथ, क्योंकि ये वैसे मैं इसे इतना कहती हूँ थोड़ा गाड़ी चला ले या कुछ और खेल, लेकिन बिल्कुल नहीं खेलती फ्रेंड्स। ये बस मेरे ही पीछे लगी रहती है, मेरे जहाँ मैं हूँ वहीं ये रहेगी। कभी ये अकेले, हाँ ये कि लव होता है साथ में, तो ये उसके साथ थोड़ा खेल लेती है, उसके साथ रह लेती है, लेकिन ये बिल्कुल अकेले में इधर उधर बिल्कुल नहीं खेलेगी। अब ये रूम में ही मस्ती करती रहेगी, ये रूम में ही रहेगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी यहाँ से। तो और देखो आप, अभी स्विच के इतने मतलब इतनी शैतान, देखो आप, वो बिल्कुल नहीं मानती फ्रेंड्स। ये बार बार स्विच को जाके छूती है यहाँ सोफे पे चढ़कर। वैसे मैं बहुत ध्यान रखती हूँ लेकिन बिल्कुल भी नहीं मानती। ये जाती है सीधे वहाँ पे और स्विच के हाथ लगा देती है। बेडशीट तो मैंने अच्छे से ठीक कर दी। और जैसे आपने देखा होगा मैंने वीडियो में कैसे बिछाई बेडशीट को। यदि आप ऐसे बेडशीट बिछाते हो तो आपकी बेडशीट पे सल बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, ज़्यादा फैलेगी नहीं। जैसे बच्चे खेलते हैं उस टाइम पे फैल जाती है। और इस तरह यदि आप बिछाओगे, इस तरह से जो अंदर मैंने उसको फोल्ड किया है, तो इस तरह से यदि आप बिछाओगे तो बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं होगी। मैं हमेशा इसी ट्रिक से इसको बिछाती हूँ। और मेरा इधर का पूरा काम हो गया था कंप्लीट। तो यहाँ पे जो भी ब्लैंकेट वगैरह जो भी थे वो मैंने दूसरे रूम में रखती हूँ, तो मैं वहीं रख के आ गई। और अब मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू निकाल के और जितनी भी क्लीनिंग होगी टेबल वेबल की वो मैं कर लूँगी। तो फिर मैं पोछा भी दे दूँगी। तो बस यही रूम बचा है मेरा, और जितना भी था कंप्लीट हो गया। इस रूम के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मैं इस रूम को कंप्लीट करने के बाद बस यही है कि थोड़ी देर नव्या से ही टाइम पास करेंगे। जैसे नव्या को क्या मुझे पढ़ाना भी होता है। तो गया आज मैं ये गेट भी खोल के झाड़ रही हूँ इसके, क्योंकि यहाँ पे ये बाहर का गेट है। तो इतने छोटे छोटे जो जाले होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे से, वो इधर उधर हो ही जाते हैं इसमें। तो मैं इसको देख के और हर 2 दिन 3 दिन में ये गेट खोल के यहाँ से और इसको अच्छे से झाड़ लेती हूँ पूरा। क्योंकि फ्रेंड यही बातें बस हमको ध्यान रखनी है हमारे घर में। एक हाउसवाइफ को छोटी छोटी बातों का ही, तो इससे ही हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। कभी नेगेटिव ऊर्जा जो है वो कभी नहीं आएगी। हम यदि हमारे घर में हर चीज़ का ध्यान रखेंगे, साफ़ सफाई का, सबका,
तो बस मैं इन्हीं बातों का ध्यान रखती हूँ। चाहे वो कपड़े, जैसे हमारे कुछ पुराने कपड़े होते हैं, हम उनको भी इकट्ठे करके भर भर के रख देते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हमको वो कपड़े तुरंत किसी को दे देना चाहिए, या जहाँ भी आप देते हो या कुछ भी करते हो तो वो कर लेना चाहिए, लेकिन उनको भर के नहीं रखना चाहिए। तो ये बोलते हैं इस तरह की चीज़ों से, क्योंकि फ्रेंड ये मैं भी आप लोगों की तरह ही सीखी हूँ, जैसे आज मैं बोल रही हूँ, जैसे ही मैंने किसी और से भी सीखा है। वैसे ये इन सब बातों का मैं पहले से भी खुद से भी बहुत ध्यान रखती थी, हर बात का, कि कैसे क्या घर में किस चीज़ को कैसे रखनी चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान मैं पहले भी बहुत ज़्यादा रखती थी, पर कुछ कुछ बातें अब सीखने को भी मिलती। तो फ्रेंड झाड़ू वाड़ू जितनी भी क्लीनिंग थी वो मैंने पूरी कर ली, टेबल एबल सब मेरी साफ़ हो गई, और यहाँ पे पोंछा भी मैंने लगा दिया पूरी तरह से। और अब मैं यहाँ पे कालीन बिछा देती हूँ। कालीन और पैरदान मैंने रख दिया अपनी अपनी जगह। और अब मैं क्या, मेरे कपड़े ही रह रहे थे तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि क्या है, पहले मैं इनको नहा के और निकल गई थी, तो क्योंकि थोड़ा जल्दी भी था, मंदिर भी जाना था, लंच भी बनाना था, तो मैं ये सारा ये सोच कपड़े बाद में डाल दूँगी मैं। तो अभी मैं डाल देती हूँ इनको यहाँ पे, और अब मैं वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ। और आपसे मैं मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय, टाटा, सी यू।